तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लूँगा और क्वेश्चन जो ये रहा, कैलकुलेट द टोटल स्टॉक विदाउट चेंजिंग द सोर्स डेटा। ठीक है, ये जो है डेटा है और इसमें बोला ये जा रहा है कि जो स्टॉक अमाउंट है ये जो है इसको जो है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, E10 में जो है कैलकुलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको इस सोर्स डेटा को, ठीक है, इस पूरे डेटा को कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी आपको करना है सिर्फ और सिर्फ आपको E10 में करना है। सिंपली ये क्वेश्चन का मतलब। अब हम लोग करते हैं, अगर सिंपल जैसे इंटरव्यू में आप जाओगे सबको लगेगा कि इसको सिंपली इक्वल टू साइन सम टैब पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जो है इस तरह से क्लोज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि नहीं है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे तो मैं बताता हूँ, डिलीट। अब आपको ये भी लग सकता है कि ये जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे जो है नंबर फॉर्मेट्स में, आप यहाँ पर देख लो नंबर वाले ग्रुप में ये सारे जो है नंबर वाले में है। अब जैसे ये जो है ये देखो जनरल फॉर्मेट में, इसीलिए यहाँ पर जनरल फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है मैंगो है ये भी सब जनरल फॉर्मेट में, लेकिन ये जो है नंबर फॉर्मेट है फिर भी नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 के साथ जो है केजी लगा हुआ है। केजी जो है वो लेटर्स है, इसलिए एक्सेल इसको जो है टेक्स्ट की तरह जो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बताया कि सोर्स डेटा में चेंज नहीं करना है। ऐसे तो आप इसको सिंपली कर सकते हो कि केजी हटा दोगे तो ये जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ नंबर हो जाएगा तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस तरह से मान के चलो आप करते हो, उसके बाद अगर यहाँ पर आप करते हो इक्वल टू सम और इन दोनों को अगर आप लेते हो, ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर, तो आप देख सकते हो 120 आ गई, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सोर्स डाटा को चेक मतलब कि छेड़छाड़ नहीं करना। तब यहाँ पे करेंगे टोटल स्टॉक में इक्वल टू साइन। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको सबस्ट्रिंग यूज करना है। अगर आपको सबस्ट्रिंग नहीं पता है तो आप मतलब कि वीडियो में देख सकते हो, मेरे चैनल पे होगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, सबस्ट्रिंग आ गया, सॉरी सबस्ट्रिंग नहीं सब्स्टिट्यूट, सॉरी मैं सबस्ट्रिंग कह रहा था आपसे। सब्स्टिट्यूट वाले को यूज करना है। उसमें करना क्या है, तो कि ये सभी जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो इस फॉर्मूला है जिसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट में करेंगे कि पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बेसिकली करता क्या है, बदलता है। अब सब्स्टिट्यूट जो है इसका जो सिंपल जो इंग्लिश में डेफिनेशन होता है इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो करंट डेटा है इसको बदल देगा। ठीक है, तो जो टेक्स्ट है इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसका ओल्ड टेक्स्ट कि पुराना जो टेक्स्ट था वो क्या था वो आपको बताना है। तो टेक्स्ट यहाँ पर क्या है 70, तो टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ये तो एक नंबर है, टेक्स्ट यहाँ पर जो है केजी है, तो सिंपली डबल कोटेशन के साथ केजी यहाँ पर लिख देंगे। ये जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है तो आप केजी स्मॉल में भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर कि बड़ा है तो बड़ा में ही लिखना है, कैपिटल में लिखना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा देना है। न्यू टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो, तो मैं कुछ नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली डबल कोटेशन दे दूँगा, उसके बाद इसको जो मैं क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक्सेल ने किया कि सभी को जो है जैसे 70, 50, 120 है उसमें से केजी हटा दिया और सिर्फ नंबर्स रहे हैं। ठीक है, अब करेंगे इसको मुझे सम करना है। तो सिंपली ये जो अपने आप में जो अगर आप इसको देखो पूरे को तो अपने आप में ये जो है अब नंबर्स रह गए। ठीक है, तो आपको लगेगा कि इसको सम कर देंगे, सम। ठीक है, इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ। मैं इसको जो है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंटर। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट होता क्या है, ये जो बदलता है, तो ये जो 70 केजी जो टेक्स्ट था उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 70 में बदल दिया। ठीक है, लेकिन स्टिल ये जो है ये जो डेटा है आई मीन जो 70 है वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है एक्सेल। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए होता है डबल डैश। सब स्ट्रिंग के पहले जो डबल डैश लगा दो। इससे हुआ ये कि देखो ये पूरा जो है ना यहाँ से सब स्ट्रिंग से लेके यहाँ तक ये जो अपने आप में टेक्स्ट है, नॉट अ नंबर। अब इस पूरे टेक्स्ट को जो ये डबल जो डैश है, ठीक है, डबल डैश जो है अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो कि किस तरह से ये काम करता है। डबल डैश जो है वो एक्सेल को जो है एक्सेल सीट में जो है वो फोर्स करता है एक्सेल को कि जो टेक्स्ट है इसको नंबर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो ये किया गया कि पूरे टेक्स्ट जो है ये पूरा टेक्स्ट जो है इस पूरे को जो है ये बस 2 डबल डैश जो है इस पूरे टेक्स्ट को जो है नंबर की तरह ट्रीट करवा रहा है फोर्सफुल्ली। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके दिखा दे रहा हूँ। 590 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर डबल डेसिमल है, डबल जीरो मैंने हटा दिया। ठीक है, तो समझ में क्या करना है। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, जैसे सब्स्टिट्यूट, डबल डैश, टेक्स्ट कैसे होता है, नंबर फॉर्मेट कब काम करता है नहीं करता। ठीक है, ये सभी चीज़ें मान के चलो आप अपने रिज्यूमे वगैरह हम दिखा दे रहे हो कि आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से आता है, आपको सारे नंबर टेक्स्ट कब क्या काम करता है, लेकिन जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर मेंशनिंग इन योर रेज्यूमे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द रियल वर्ल्ड स्किल्स टू मैनेज द डेटा।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर टाइम. हैव अ गुड डे.